बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और खबरों को देखने से पहले सबसे पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। और अब खबरों को देखने से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। सामाजिक संस्थान बढ़ते कदम संस्थान द्वारा सत्र 2021 के कैलेंडर का किया गया विमोचन। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने किया कैलेंडर का विमोचन। अजमेर जिले की नवनिर्वाचित जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा, राष्ट्रीय खो-खो संघ उपाध्यक्ष भंवर सिंह पलाड़ा व उप जिला प्रमुख आगामी लाल चौधरी सोमवार को रहेंगे केकड़ी क्षेत्र के दौरे पर। केकड़ी शहर में जगह जगह किया जाएगा भव्य स्वागत। शहर के कई सामाजिक संगठन व राजनीतिक संगठन करेंगे स्वागत। केकड़ी में शाम 84 मंडल द्वारा देवगांव गेट के बाहर भट्टा कॉलोनी पर एक शाम दीवानी के नाम भजन संध्या का हुआ आयोजन। देर रात तक चलेगी इस भजन संध्या में भजन गायकों ने दी एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवगांव में भामाशाह द्वारा विद्यालय में अध्ययनरत जरूरतमंद छात्र छात्राओं को किए स्वेटर वितरित। मसूदा विधायक राकेश पारिक ने कालाबाड़ स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में किए दर्शन। महंत बालकदास जी महाराज का आशीर्वाद लेकर की क्षेत्र में खुशहाली की कामना। और आइए अब देखते हैं क्षेत्र की खबरें। बढ़ते कदम संस्थान केकड़ी द्वारा संचालित कादिरा रोड पर स्थित बढ़ते कदम गौशाला में नव वर्ष पर सत्र 2021 का कैलेंडर का विमोचन उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित द्वारा किया गया एवं नववर्ष की शुरुआत गायों को गुड़ व चारा खिलाकर की गई। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने संबोधित करते हुए कहा कि गाय हमारे लिए सदैव पूजनीय रही है। सभी को चाहिए कि गायों के लिए जितना दान निकाल सकते हैं अपनी आमदनी से उतना दान खर्च करके पुण्य लाभ कमाना चाहिए। इस मौके पर संस्थान के सचिव महेंद्र प्रधान ने बताया कि संस्थान के द्वारा भारतीय संस्कृति सभ्यता को ध्यान में रखते हुए हिंदू तिथि अंग्रेजी महीनों का समावेश करते हुए सभी धर्म के त्योहार व विशेष दिवस को छाया चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। बढ़ते कदम संस्थान द्वारा पहली बार कैलेंडर बनाने का प्रयास किया गया है जिसको आकर्षक डिजाइन से तैयार करवाया गया है। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित द्वारा कैलेंडर के विमोचन के बाद संस्थान के व्यवस्था प्रमुख आनंदीराम सोमानी ने सभी का आभार जताया। साथ ही उन्होंने बताया कि कैलेंडर में संस्थान द्वारा वर्ष पर्यंत किए गए सेवा कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए संस्थान के कार्यक्रमों का भी इस कैलेंडर में उल्लेख किया गया है। कार्यक्रम का संचालन गणेश भाटी ने किया। इस अवसर पर संस्थान के संरक्षक अशोक पारिक, अशोक शर्मा, संस्थान के अध्यक्ष पंकज होतचंदानी, अशोक मंगल, मुकेश नुहाल, त्रिलोक मेवाड़ा, अनिल मंत्री, विमल कोठारी, कैलाश जैन, नंदलाल गर्ग, राजेंद्र शर्मा, रामगोपाल सैनी, विकास कोठारी, राजेंद्र शर्मा मौजूद थे। पूरा पैसा जो था वो मतलब समझ लीजिए आप खत्म हो गया और कहीं काम नहीं आया। वो जीवित रहते हुए उन्होंने दान किया नहीं, भोग उसका उन्होंने किया नहीं, तो अंत में वो पैसे की गति क्या हो सकती है आप कल्पना कर सकते हो। इसलिए सीमित समय हमें मिला है जीवन के अंदर। कोई 100 वर्ष की आयु भी कोई बहुत बड़ी आयु नहीं होती है और 100 वर्ष की औसत आयु है भी नहीं। तो जितना भी जीवन मिला है उसके अंदर अपने पारिवारिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने के बाद जो भी बचता है उसमें से ज़रूर करना चाहिए और कम से कम गायों के लिए अपन करेंगे तो मेरा विश्वास है कि गौ माता अपने लिए किसी प्रकार की कमी नहीं रहने देगी, ऐसा मेरा मानना है। आज आपने जो इसका विमोचन किया है उसके लिए मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपकी कार्यकारिणी और समस्त गौ भक्त गौशाला में किसी भी तरीके की कमी नहीं आने देंगे और गायों की सेवा में तत्पर रहेंगे। जिला की नवनिर्वाचित जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा, राष्ट्रीय खो-खो संघ उपाध्यक्ष भंवर सिंह पलाड़ा, उप जिला प्रमुख आगामी लाल चौधरी सोमवार को केकड़ी क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। केकड़ी शहर में विभिन्न सामाजिक संगठन व राजनीतिक संगठनों द्वारा भी जिला प्रमुख पलाड़ा का भव्य स्वागत किया जाएगा। शहर में पलाड़ा के स्वागत की तैयारियां जोरों पर चल रही है। कार्यक्रम के दौरान सबसे पहले अजगरा चौराहे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। दोपहर 1:30 बजे अजगरा चौराहे पर सुशील कंवर पलाड़ा व भंवर सिंह पलाड़ा सहित उप जिला प्रमुख का भव्य स्वागत किया जाएगा। उसके बाद पंचमुखी बालाजी और शिव परिवार की पूजा अर्चना मंदिर में की जाएगी। उसके पश्चात राजकीय जिला चिकित्सालय तिराहे पर स्वागत किया जाएगा। उसके बाद जयपुर रोड पोकीनाडी पर विभिन्न पंचायतों द्वारा पलाड़ा का स्वागत किया जाएगा। उसके पश्चात केकड़ी में प्रवेश के दौरान केकड़ी शहर के विभिन्न चौराहों पर शहर के विभिन्न सामाजिक संगठन व राजनीति से जुड़े लोगों द्वारा अलग अलग जगहों पर भव्य स्वागत किया जाएगा।
कार्यक्रम के अंत में वृंदा होटल में मुख्य समारोह आयोजित किया जाएगा। श्याम चौरासी मंडल द्वारा देवगांव गेट के बाहर भट्टा कॉलोनी रोड पर एक शाम दीवानी के नाम भजन संध्या का आयोजन किया गया। देर रात तक चली इस भजन संध्या में भजन गायकों ने बाबा श्याम के एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां देकर पूरे वातावरण को भक्तिमय कर दिया। इस दौरान श्याम चौरासी मंडल के तत्वावधान में 56 भोग की झांकी भी सजाई गई। भजन संध्या की शुरुआत गणेश वंदना से हुई। इस दौरान भजन गायक मदन सैनी, खीरिया, धनराज मीणा, बचखेड़ा, भगवान सिंह, राजू सैनी, ऋषभ मित्तल ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी। श्याम बाबा के भजनों पर भक्तगण नाचने पर मजबूर हो गए। इस दौरान श्याम चौरासी का पाठ भी किया गया। भजन संध्या के दौरान इत्र वर्षा, पुष्प वर्षा भी की गई व श्याम बाबा का अनुपम श्रृंगार भी किया गया। देर रात तक चली इस भजन संध्या में सैकड़ों की संख्या में भक्तगण मौजूद थे। भजन संध्या के अंत में आरती के बाद भक्तों में प्रसादी का वितरण भी किया गया। मसूधा के विधायक राकेश पारिक ने कालावर धाम पहुंचकर भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन किए एवं पीठाधीश्वर महंत बाबा बालकदास से भेंट कर दर्शन वंदन का लाभ लिया। इस दौरान महाराज ने उपरना ओढ़ाकर विधायक पारिक को आशीर्वाद दिया। इस दौरान महंत बालकदास जी महाराज ने विधायक पारिक से कहा कि वे जनता के दुख दर्द को दूर करने में सदैव तत्पर रहे। विधायक पारिक ने कहा कि शिक्षा, सड़क, पेयजल, विद्युत सभी क्षेत्रों में लोगों को उन्होंने राहत प्रदान कराने की पूरी कोशिश की है। कोरोना आपदा में भी बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का उन्होंने भरपूर प्रयास किया है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवगांव में भामाशाह द्वारा विद्यालय में अध्ययनरत जरूरतमंद छात्र छात्राओं को स्वेटर वितरित किए गए। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में भामाशाह ग्यारसीलाल मित्तल द्वारा उनके पिता की स्मृति में जरूरतमंद बालक बालिकाओं को विद्यालय में स्वेटर वितरित किए गए। इस मौके पर एक सादा समारोह आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानाचार्य भंवरलाल जाट ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कांग्रेस नेता फैज मोहम्मद देशवाली विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। कार्यक्रम में कोविड-19 की पालना करते हुए सादे समारोह में विद्यालय की जरूरतमंद छात्र छात्राओं को बुलाया गया। करीब 2 दर्जन छात्र छात्राओं को भामाशाह ग्यारसीलाल मित्तल द्वारा स्वेटर वितरित किए गए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जरूरतमंद की सेवा करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। साथ ही विद्यालय परिवार ने जरूरतमंद छात्र छात्राओं को स्वेटर वितरित करने पर भामाशाह का आभार भी जताया।